जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में धमाका, आतंकियों ने सेना के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। सेना के जवान बाल बाल बचे, ग्रेनेड आम लोगों के बीच फटा। हमले में 5 नागरिकों के घायल होने की खबर। बांदीपुरा में पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुंछ में जारी है आतंकियों के खिलाफ सबसे लंबा एनकाउंटर, 16 दिनों से चल रही है आतंकियों की तलाश। पुंछ के इलाकों की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके के गांव से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। 2019 में पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 3 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे गृहमंत्री ने सोमवार की रात सीआरपीएफ कैंप में ही गुजारी। जवानों के साथ अमित शाह ने खाना खाया। अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप में जवानों से मुलाकात की और उनके हथियारों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों की वजह से ही देश के लोग अमन चैन से अपने घरों में सोते हैं। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं करते। ये मानवता के खिलाफ और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर रहे हैं। सोनिया गांधी की कांग्रेस के महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ बैठक शुरू। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है बैठक। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। मीटिंग में राहुल और प्रियंका भी शामिल। पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे पीएम मंत्रालयों के काम का आकलन करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के अलावा नीतियों पर भी चर्चा संभव। अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। कहा भगवान से देश में सुख शांति मांगी। रामलला के दर्शन से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में केजरीवाल ने पूजा अर्चना की। केजरीवाल का ऐलान, कहा अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली में चल रही तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे जैसे दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सोमवार को अयोध्या पहुंचे थे। कल केजरीवाल सरयू आरती में शामिल हुए थे। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर एक और बड़ा आरोप, बिना नाम लिए। कहा समीर वानखेड़े ने जाली सर्टिफिकेट की बदौलत हासिल की नौकरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक ने कहा समीर वानखेड़े ने किसी दलित भाई का हक छीना है। हम उस दलित भाई को उसका अधिकार दिलाकर रहेंगे। आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। नवाब मलिक ने कहा हमने किसी परिवार को बदनाम नहीं किया है। मैं धर्म के आधार पर किसी पर सवाल नहीं उठा रहा। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया वो असली है। इसका मतलब जो अलग अलग चीज लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है, लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। ड्रग्स मामले में रिश्वत के आरोपों के बीच समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे। समीर वानखेड़े की सफाई, मेरे ऊपर लगाए गए हैं आरोप निराधार हैं। वानखेड़े ने दिल्ली में कहा कि एजेंसी ने तलब नहीं किया बल्कि कुछ काम से ही वो दिल्ली आए हैं। आज एनसीबी के महानिदेशक की वानखेड़े से मुलाकात। एनसीबी कर रही है इंटरनल विभागीय जांच। वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एजेंसी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं निगरानी। क्रूज ड्रग मामले में एनसीबी पर गंभीर आरोप। एक गवाह ने लगाया 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। समीर वानखेड़े ने रविवार को मुंबई पुलिस से मांगा था संरक्षण।
योगी सरकार ने खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की कवायद शुरू की। सीएम योगी आज लखनऊ में नए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। लखनऊ में सीएम योगी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सीएम आवास पर 12:30 बजे है कार्यक्रम। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अगली सुनवाई 8 नवंबर को करेगी सुप्रीम कोर्ट। हफ्ते भर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच को लेकर यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर रखने पर जोर नहीं दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। मामले में पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन को आज 11 महीने पूरे हुए। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी और अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की। किसान मोर्चा की ओर से इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। महंगाई का जिक्र करते हुए लालू बोले कि आज तेल घी से महंगा हो गया है। हर सामान का दाम आग लगा हुआ है। कड़ुआ तेल का बताओ, कड़ुआ तेल के बिना तरकारी कैसे बन रहा है लोगों का, कहाँ चौंक रहा है। घी से महंगा हो गया डीजल, तो डीजल महंगा होगा तो ट्रक का ढुलाई जो करता है सामान पर से लेगा जनता से न खींच रहा है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में बीजेपी टीएमसी ने झोंकी ताकत। 30 अक्टूबर को चुनाव। स्टार प्रचारक आज से करेंगे मोर्चा, आज से करेंगे प्रचार। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव। अशोक गहलोत करेंगे चुनाव प्रचार। इस दिवाली मिठाई में मिलावट की ऑन द स्पॉट होगी जांच। एफएसएसआई के चलते फिरते लैब से पकड़े जाएंगे मुनाफाखोर। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में भीषण आग से बड़ा हादसा। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की हुई मौत। हादसा आज सुबह 4 बजे के करीब हुआ जब लोग सो रहे थे। मकान की 3री मंजिल पर मौजूद एक कमरे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, पर जब तक दम घुटने से परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में भी लगी आग। गैस सिलेंडर फटने से मकान की ऊपरी छत गिरी, आग पर काबू पाया गया। 3 मंजिला इमारत में अवैध तरीके से नमकीन की फैक्ट्री चल रही थी और बताया जा रहा है कि घर में सिलेंडर फटने के बाद तेल की वजह से आग और भड़क गई। 8 महीने बाद देश में कोरोना के सबसे कम मरीज आए। तीसरी लहर की दहशत कम हुई। 24 घंटे में 12,438 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 356 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। एक दिन में 15,951 लोग कोरोना से ठीक हुए। एक दिन में 3,879 एक्टिव केस कम हो गए। देश में तेजी से घट रहे हैं एक्टिव मरीज। अब 1,63,000 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में केरल में अब भी सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले। केरल में 6,664 नए मामले सामने आए। देश में कल तक 102 करोड़ 94 लाख वैक्सीन की डोजेस दी गई। एक दिन में 64,75,000 टीके लगाए गए। भारत में मिला ब्रिटेन में तबाही मचाने वाला नया कोविड वेरिएंट डेल्टा प्लस AY.4.2 को भारत में ट्रेस किया गया। डेल्टा प्लस का ही AY.4.2 वेरिएंट रूस, ब्रिटेन और यूरोप समेत कई देशों में तबाही मचा रहा है। ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। भारत में नए वेरिएंट को ट्रेस करने के बाद चिंता बढ़ी, क्योंकि यूके से आने वाली सारी उड़ानें चल रही हैं और संक्रमण कम होने के बाद अनिवार्य क्वारंटीन भी खत्म कर दिया गया है। बंगाल में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। दुर्गा पूजा के बाद अब 24 घंटे में 1,000 नए मरीज आए। कोवैक्सीन लगाने वाले भारतीयों को अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री। अमेरिका ने दूसरे देशों से अमेरिका में आने वालों के लिए नए नियम जारी किए। नई अमेरिका गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वालों को 24 घंटे पहले ही नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी और वैक्सीन न लगवाने वालों को 3 दिन पहले ही रिपोर्ट दिखानी होगी।
मार्च 2020 में भारत समेत 33 देशों के नागरिकों पर कोरोना के डर से अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी, पर अब भी कोवैक्सीन लगवाए लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। चीन 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों का शुरू करेगा टीकाकरण। चीन का दावा है कि अब तक 76% लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। लालकुआं हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र ने तैयार किया खूबसूरत सुगंधित जंगल। 140 के लगभग नए पौधों की प्रजातियां लगाई गई। यूपी के कानपुर में महंगाई का ड्राई फ्रूट कारोबार पर कोई असर नहीं। त्योहारी सीजन में बढ़ी ड्राई फ्रूट की डिमांड। अखनूर के भलवाल गांव में एक तेंदुआ जाल में फंस गया। जाल मक्के की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाई गई थी। गांव वालों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। गांव में घेराबंदी करके वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीएसएफ साइकिल रैली वडोदरा पहुंची। रैली राजस्थान से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से शुरू हुई थी। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा करण मोरवाल गिरफ्तार। करण मोरवाल पर रेप का आरोप। इंदौर पुलिस के मुताबिक पिछले 6 महीने में करण मोरवाल फरार था और कांग्रेस कार्यकर्ता ने ही विधायक के बेटे पर रेप का आरोप लगाया था। पुंछ में सीमा पर हाथ गंवाने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल फिटनेस मेजरमेंट कैंप का आयोजन किया। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में एक तेंदुए की लाश बरामद हुई। वन विभाग की टीम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। बिहार के सहरसा में मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर फायरिंग। एक शख्स जख्मी। सहरसा जिले के 100 बाजार के सहुरिया का मामला। वार्ड सदस्य समर्थकों के बीच गोली चलने का मामला। घायल शख्स का सहरसा सदर अस्पताल में इलाज जारी। परिजनों ने कहा बूथ पर लाइन को लेकर हुआ विवाद। एसपी लिपि सिंह का दावा फायरिंग से बूथ पर नहीं हुई कोई परेशानी। मणिपुर में केएनएफएन के 3 सदस्य गिरफ्तार। 3 ग्रामीणों की हत्या का है आरोप। भोपाल में पुलिस के साये में वेब सीरीज की शूटिंग जारी। शूटिंग स्थल पर कुछ लोगों ने पहुंचकर किया था हंगामा। रविवार को पुरानी जेल की शूटिंग स्थल पर हुआ था हमला। कोलार इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच हुई शूटिंग। अमृतसर में 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए सेना के आईटी सेल के जवान। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। इंदौर में बाइक चोरी के आरोप में पूर्व मिस्टर इंदौर गिरफ्तार। महिलाओं पर धौंस जमाने के लिए चुराता था बाइक। कपिल शर्मा शो पर राशि के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने किया दमदार डांस। सफेद रंग की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं सोनाक्षी। टाइगर श्रॉफ और अमिताभ बच्चन एक साथ आएंगे नजर। बड़े पर्दे पर बाप बेटी की भूमिका निभाएंगे। सीमा पाहवा की ये मर्द बेचारा 19 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म भीड़ में आएंगी नजर। फिल्म अंतिम का ट्रेलर हुआ रिलीज। सलमान की दमदार फाइटिंग और आयुष शर्मा की भाईगिरी देखने को मिलेगी।